मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आया और मैंने कहा एसेट्स ले लो और जीडीपी भी ले लिया, प्रॉफिटेबिलिटी भी ले लिया, और मैं ओपन इक्वेशन ऐसा ही है। यस सर। देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रैंडम इफेक्ट ले रहा हूँ और रैंडम इफेक्ट ले रहा हूँ, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट और दो इंडिपेंडेंट। ये क्या करेगा, ये रन नहीं करे। और ये रन क्यों नहीं करेगा, दो हैं क्योंकि ये कुछ कह रहा है, ये कह रहा है रैंडम। अच्छा ये फिक्स रन कर देगा, रैंडम नहीं कर रहा। ये क्या रहा है, रैंडम इफेक्ट एस्टिमेशन रिक्वायर्स नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस, यानी कि क्या कह रहा है, क्रॉस सेक्शंस should be greater than coefficients। ये क्या है? ये कह रहा है कि अगर आपने रैंडम इफेक्ट मॉडल यूज करना है तो क्रॉस सेक्शंस should be greater than coefficient। What do I mean by cross section and coefficient? By coefficient we mean बीटा, ऐसा ही है। और बीटा किससे आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आता है। यस सर। ऐसा ही है। और क्रॉस सेक्शन किसे कह रहा है, ये अल्फा। क्रॉस सेक्शन में उसे कह रहा है कि जहां पे देखो अगर मैं डेटा फाइल ओपन करूं, ये मैंने डेटा फाइल ओपन की तो ये क्या आ रहा है, ये एक टाइम सीरीज था और अब ये कितना टाइम सीरीज हो गया, ये एक क्रॉस सेक्शन, दो, ये दूसरा क्रॉस सेक्शन। यही किया था ना डेटा। यस सर। यानी कि अगर मेरे पास 23 कंट्रीज का डेटा आ जाए तो कितनी क्रॉस सेक्शन हो जाएंगी, 23। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्रॉस सेक्शन शुड बी ग्रेटर देन कोएफिशिएंट। यहां पे मेरे पास क्रॉस सेक्शंस कितनी थी, दो। कोएफिशिएंट्स कितने थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने थे, जब मैंने दूसरी बार रन किया तो दो। क्या ये 2 इज ग्रेटर देन 2? नो। तो इसमें रन नहीं। यानी कि अगर अब मुझे इसे रन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो में से एक चीज है, या तो मैं क्रॉस सेक्शन बढ़ाऊंगा या मैं कोएफिशिएंट कम करूंगा। यानी कि अगर मुझे दो कंट्रीज का रन करना है तो फिर बीटा खाली एक हो सकता है, और अगर मुझे यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना हो सकता है, एक, और अगर मुझे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करने तो फिर क्रॉस सेक्शन कितनी होनी चाहिए, 4। मतलब 4 से ज्यादा कितनी, समझ रहे हैं सर। तो ये किस्सा समझ में आया कि नंबर ऑफ कोएफिशिएंट शुड बी, नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी ग्रेटर देन 2। अगर मैंने दूसरा देखो, जब मैंने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रन किया था, जब मैंने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रन किया था तो क्रॉस सेक्शंस कितने थे, 2, और वेरिएबल कितना था, 1। तो ये सही था। यस सर। इसने रन कर दिया था। जैसे ही मैंने यहाँ पे दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया तो कोएफिशिएंट कितना हुआ है, 2। तो क्या ये कंडीशन पूरी हुई, नहीं हुई, तो उसने रन नहीं किया। दैट्स इट। अब इससे मुझे रन करने के लिए तरीका क्या है, तरीका सिंपल है, या तो मैं क्रॉस सेक्शंस बढ़ाऊं या कोएफिशिएंट कम करूं। ऐसा